ओम शांति। मैं आत्मा अपने आप को मस्तिष्क के बीच में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में देख रही हूँ। अभी मैं आत्मा अपने स्वरूप को सूक्ष्मता से देख रही हूँ। असल में मैं आत्मा एक सितारे समान हूँ, एक चमकता हुआ सितारा जिसमें मेरे गुण और शक्तियाँ और मेरे मन, बुद्धि, संस्कार तथा इस शरीर को और प्रकृति को चलाने वाली चक्रों की और तत्वों की ऊर्जा है। अभी मैं आत्मा इन सभी को देख रही हूँ। ये मेरी बुद्धि, मेरा मन और मेरे संस्कार हैं। अभी मैं मेरे गुणों को देख रही हूँ। ज्ञान, शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति और आनंद। अभी मैं मेरे अष्ट शक्तियों को देख रही हूँ। निर्णय शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग शक्ति और समेटने की शक्ति। अभी मैं आत्मा मेरे 3 दिव्य गुणों को देख रही हूँ। नम्रता, दृढ़ता, अंतर्मुखता। अभी मैं आत्मा मेरे 3 मनों को देख रही हूँ। अवचेतन मन, मेरा सचेतन मन, अचेतन मन। अभी मैं आत्मा मेरे 6 तत्वों की ऊर्जाओं को देख रही हूँ। आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और ब्रह्म तत्व यानी कि ईथर तत्व। अभी मैं आत्मा मेरे सूक्ष्म और स्थूल शरीर को चलाने वाले 7 चक्रों की ऊर्जाओं को देख रही हूँ। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये सभी मन, बुद्धि, संस्कार, गुण और शक्तियाँ, 6 तत्व और 7 चक्र मेरा श्रृंगार है। ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है। मैं आत्मा इन द्वारा मेरे हर संकल्प, बोल और कर्म को करती हूँ। मैं आत्मा इन सभी के साथ 3 मुख्य नाड़ियाँ ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, 7 चक्र, अनेक सूक्ष्म नाड़ियाँ, कुंडलिनी शक्ति और 5 सूक्ष्म कोश सहित सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से हर कार्य करती हूँ। मुझ आत्मा के ऊर्जाओं से ही इन सब का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इन सभी को कार्य करने के लिए सारी ऊर्जा मुझ आत्मा से ही प्रवाहित होती है और यहाँ से ही सारी क्रियाएं घटित होती हैं। मेरे मन का कनेक्शन ईड़ा नाड़ी से जुड़ा हुआ है। इस नाड़ी में से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा असल में मेरे मन से ही प्रवाहित होती है। मेरे संस्कारों का कनेक्शन पिंगला नाड़ी से है। इस नाड़ी से प्रवाहित होने वाली सारी ऊर्जा संस्कारों के ऊर्जा से ही होती है। बुद्धि का कनेक्शन सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा होने के कारण इस नाड़ी से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा
बुद्धि से ही प्रवाहित होती है। सुषुम्ना नाड़ी का कनेक्शन हमारी कुंडलिनी शक्ति से होने कारण जैसे कि हमारी सारी शक्ति वहां स्थित है। जब हम सतयुग में आत्मा अभिमानी स्थिति में थे, तब हमारी यही कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र में स्थित थी, जो कि 4 युगों अनुसार अभी कलयुग में मूलाधार चक्र के नीचे आकर सुप्त अवस्था में बैठ गई है, जिसके कारण हम देह अभिमानी बने हैं। जब राजयोग के अभ्यास में हम आत्मिक स्थिति में स्थिर रहकर परमात्मा को याद करते हैं, तो यही कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर उठना शुरू होती है। राजयोग के अभ्यास से जब हम संपूर्ण आत्मिक स्थिति में आते हैं, तब ये ऊर्जा पूर्ववत आज्ञा चक्र में आकर स्थित होती है और हमें सहज ही संपूर्णता और संपन्नता का अनुभव कराती है। ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों ही नाड़ियाँ कुंडलिनी तक पहुँचने तक जहाँ जहाँ एक दूसरे से मिलती है, जहाँ जहाँ इनका एक दूसरे से जुड़ाव होता है, वहाँ चक्र स्थित है और इन चक्रों को ऊर्जा भी हम आत्मा से प्रवाहित होती है। जैसे कि हमारे शक्ति की ऊर्जा मूलाधार चक्र को चलाती है, पवित्रता की ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र को, सुख की ऊर्जा मणिपुर चक्र को, प्रेम की ऊर्जा अनाहत चक्र को, शांति की ऊर्जा विशुद्धि चक्र को, ज्ञान की ऊर्जा आज्ञा चक्र को और आनंद की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र को चलाती है। इन सारे चक्रों से सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा पहुंचाने वाली अनेक नाड़ियां निकलती है, जिनसे वो ऊर्जा सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित होकर स्थूल शरीर को चलाती है। हम आत्मा की चैतन्य ऊर्जा से हमारे 5 कोश जैसे कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश प्रभावित होते हैं और हम आत्मा ही हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर को चलाती है। जब हम आत्मा के गुणों और शक्तियों की ऊर्जाएं कम या ज्यादा होती हैं, तो उसका असर हमारे नाड़ियों से, चक्रों से, कोश से, सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से प्रकृति तक दिखाई देता है और उसी के अनुसार हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक बदलाव होते हैं। आज हम ऐसी प्राचीन राजयोग की विधियों का अनुभव करने जा रहे हैं, जिनके द्वारा हम आत्मा स्वयं को परमात्मा से कनेक्ट करके हमारे सारे गुण और शक्तियों की ऊर्जाओं को चार्ज करेंगे और सहज ही भरपूरता का अनुभव करके हम आत्मा हमारे परम आनंद के वास्तविक स्वरूप में शीघ्र ही आ जाएंगे और अपने जीवन का परम आनंद उपभोगना शुरू करेंगे। अभी मैं आत्मा मेरे मस्तिष्क में ही परम धाम का अनुभव कर रही हूँ, जहाँ मेरे सामने मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा हैं। अभी मैं अनुभव कर रही हूँ बाबा से ज्ञान की गहरे नीले रंग की किरणें मुझ आत्मा की बुद्धि में समा रही हैं, जिससे मेरी ज्ञान की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा स्वयं को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रही हूँ। इन ज्ञान के गहरे नीले रंग की किरणों से मेरी निर्णय शक्ति भी बढ़ती जा रही है। मेरा अवचेतन मन
जागृत हो रहा है। साथ ही साथ मेरी छठे तत्व ब्रह्म तत्व यानी कि ईथर तत्व की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। मेरा आज्ञा चक्र क्लीन और चार्ज होकर खुलता जा रहा है। मेरी बुद्धि ब्रह्मा बाप समान बनती जा रही है। अभी बाबा से आनंद के बैंगनी रंग की किरणें मेरे मन में समा रही है। इन किरणों से मेरा मन स्थिर होकर आनंद की अनुभूति कर रहा है। सचेतन मन जागृत हो रहा है। इन बैंगनी रंग की किरणों से विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति बढ़ती जा रही है। अभी बाबा से सफेद रंग की पवित्रता की किरणें मेरे संस्कारों में समा रही है। मेरे अनादि और आदि देवताई संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। इन सफेद रंग की किरणों से मेरी समाने की शक्ति बढ़ती जा रही है। अभी बाबा से शांति की आसमानी रंग की किरणें मेरे शांति इस गुण में समा रही है। इन किरणों से मेरी शांति की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। इन आसमानी रंग की किरणों से आकाश तत्व शुद्ध होता जा रहा है। साथ ही साथ मेरा विशुद्धि चक्र क्लीन होकर चार्ज हो रहा है। अभी बाबा से ऑरेंज रंग की पवित्रता की किरणें मेरे पवित्रता इस गुण में समा रही है। मेरी पवित्रता बढ़ती जा रही है। इन पवित्रता की किरणों से जल तत्व शुद्ध और पवित्र बनता जा रहा है। साथ ही साथ मेरा स्वाधिष्ठान चक्र भी क्लीन होकर चार्ज हो रहा है। अभी बाबा से सुख की पीले रंग की किरणें मेरे सुख की ऊर्जा में समा रही है। मुझ में सुख की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। इन पीले रंग के किरणों से अग्नि तत्व पवित्र और शक्तिशाली बनता जा रहा है। मेरा मणिपुर चक्र भी क्लीन होकर चार्ज हो रहा है। अभी बाबा से प्रेम की हरे रंग की किरणें मेरे प्रेम की ऊर्जा में समा रही हैं। मेरी प्रेम की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, जिससे मुझ आत्मा में आत्मिक स्नेह बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ इन हरे रंग की किरणों से वायु तत्व भी शुद्ध होकर पवित्र बनता जा रहा है। मेरा अनाहत चक्र क्लीन होकर चार्ज हो रहा है। अभी बाबा से लाल रंग की शक्ति की किरणें मेरे शक्ति इस गुण में समा रही हैं। मेरी शक्ति इस गुण की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। इन लाल रंग की शक्ति की किरणों से पृथ्वी तत्व शुद्ध होकर शक्तिशाली बनता जा रहा है। मेरा मूलाधार चक्र भी क्लीन होकर चार्ज हो रहा है। अभी बाबा से लाल रंग की किरणें मेरी सहन शक्ति में समा रही है, जिससे मेरी सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। अभी बाबा से लाल रंग की किरणें मेरी परखने की शक्ति में समा रही है। मेरी परखने की शक्ति इन किरणों से बढ़ती जा रही है। अभी बाबा से
लाल रंग की किरणें मेरी सामना करने की शक्ति में समा रही है। मेरी सामना करने की शक्ति बढ़ती जा रही है। अभी बाबा से लाल रंग की किरणें मेरी सहयोग शक्ति में समा रही है। इन किरणों से मेरी सहयोग शक्ति बढ़ती जा रही है। अभी बाबा से सफेद रंग की किरणें मेरे नम्रता इस गुण में समा रही है। इन किरणों से मेरी नम्रता की शक्ति बढ़ती जा रही है। अभी बाबा से सफेद रंग की किरणें मेरे दृढ़ता इस गुण में समा रही है, जिससे मुझ आत्मा में दृढ़ता बढ़ती जा रही है। अभी बाबा से सफेद रंग की किरणें मेरे अंतर्मुखता इस गुण में समा रही है। इन किरणों से मुझ आत्मा में अंतर्मुखता बढ़ती जा रही है। अभी बाबा से आनंद की बैंगनी रंग की किरणें मेरे आनंद इस गुण में समा रही है। मेरी आनंद की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, जिस कारण मैं आत्मा संपूर्ण संतुष्ट होती जा रही हूँ। इन बैंगनी रंग की किरणों से मेरी समेटने की शक्ति बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ इन किरणों से मेरा सहस्त्रार चक्र क्लीन होकर चार्ज हो रहा है और मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अनुभव करती जा रही हूँ। इस प्रकार मैं आत्मा बाबा से सर्व गुण और सर्व शक्तियों से भरपूर हो गई हूँ। मैं अपने आप को ब्रह्मा बाप समान सर्व गुणों, सर्व शक्तियों और सर्व वरदानों से 16 कला संपन्न और संपूर्ण अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति।